जय हिंद साथियों। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान फौजी न्यूज़ 24 से आपके साथ एक बार फिर लाइव जुड़ा हूं और एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं जंतर मंतर से। हाँ जी साथियों, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, कुछ साथी नहीं जानते होंगे कि जंतर मंतर से ऐलान हुआ है कि 4 फरवरी को, एक बार फिर बता दूं आपको कि 4 फरवरी को आरएसपुरा जम्मू में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जम्मू के समस्त पूर्व सैनिक संगठन एकजुट होकर उन्होंने जंतर मंतर पर पिछले 12 महीनों से आंदोलन चला रहे सबका सैनिक संघर्ष समिति को सर्वसम्मति से अपना बहुमत दे दिया है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के भी बहुत से पूर्व सैनिक संगठन उसमें पहुंच रहे हैं और पंजाब के भी तकरीबन सभी पूर्व सैनिक संगठन उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा से भी कुछ पूर्व सैनिक संगठन उसमें जा रहे हैं और बाकी बचे हुए पूर्व सैनिक संगठनों से भी अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आरएसपुरा दिल्ली में होने वाली पूर्व सैनिकों की महारैली में जाकर हिस्सा लें और ओआरओपी के आंदोलन की जो अलग पिछले 12 महीनों से जंतर मंतर पर बैठे हमारे पूर्व सैनिक साथियों ने जगा रखी है, उसमें आहुति का काम जम्मू के पूर्व सैनिकों ने किया है। और यह जम्मू के पूर्व सैनिकों की पहल अब पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी आग फैलाने का काम कर सकती है साथियों। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो जम्मू की एक्स सर्विसमैन फाइट फॉर राइट का एक ग्रुप है, जिन्हें ऑनरेडी कैप्टन महेश साहब चला रहे हैं जम्मू आरएसपुरा से, उन्होंने आज भी एक बहुत बड़ी मीटिंग जम्मू में की, जिसमें जम्मू के समस्त पूर्व सैनिक संगठन एकत्रित हुए हैं और उन्होंने तकरीबन सभी ग्रुपों में भी मैसेज छोड़ा है। और फिर भी मैं महेश शर्मा साहब का नंबर आपको वीडियो में बता रहा हूं। जिस भी साथी को अगर कोई और भी शक सवाल या शंका हो कि रैली 4 को है या 5 को है, तो उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि रैली 4 फरवरी की है। रैली 4 फरवरी की है, आरएसपुरा जम्मू में है और जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सूबेदार ऑनरेडी कैप्टन महेश शर्मा साहब। उनका नंबर मैं आपको बता रहा हूं, नंबर आप नोट कर लीजिए 9858016453। नंबर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं 9858016453। तो साथियों, किसी भी भ्रम में ना आए कि रैली 5 फरवरी की है। नहीं, मेरी अभी अभी शर्मा साहब से बात भी हुई है और मैंने पूरा कन्फर्म करके ही मैं वीडियो डाल रहा हूं कि रैली 4 फरवरी की है और जम्मू के समस्त पूर्व सैनिक संगठन एकजुट होकर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी पूर्व सैनिक साथी जानते हैं कि आरएसपुरा में ही लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं और आरएसपुरा एक बहुत बड़ा मिलिट्री हब है। आरएसपुरा के साथ साथ श्रीनगर तक के पूर्व सैनिक उसमें पहुंच रहे हैं और पंजाब से भी सभी जत्थेबंदियां पूर्व सैनिकों की उसमें हिस्सा ले रही हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी जत्थेबंदियां उसमें हिस्सा ले रही हैं। हरियाणा के पूर्व सैनिक भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिक भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं और बहुत से पूर्व सैनिक साथी जो वहाँ पर दूर दराज के हैं, जो नहीं पहुँच पा रहे, वो भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए वहाँ पर जुड़ेंगे। तो आप सभी से फौजी न्यूज़ 24 एक बार फिर अपील करता है कि साथियों, अपने गिले शिकवे भूलकर 4 फरवरी को एक इस महा आक्रोश रैली का हिस्सा बने और अपनी ताकत दिखाएं। क्योंकि साथियों, यह मायने नहीं रखता कि किसने क्या बोला, महेश ने क्या बोला या जंतर मंतर पर बैठे किसी साथी ने क्या बोला या उसने क्या बोला या इसने क्या बोला, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि पिछले 12 महीने से जंतर मंतर पर हमारे पूर्व सैनिक साथी बैठे हैं और हमारे कुछ पूर्व सैनिक संगठन अलग तरीके से अपनी इस मुहिम को चला रहे हैं। कुछ हमारे पूर्व सैनिक साथी कोर्ट के सहारे से चला रहे हैं और कुछ पूर्व सैनिक साथी अब हमारे राजनीति में भी उतर पड़े हैं। तो सभी का मकसद एक है, तो फिर हम एकजुटता से अपना शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि साथियों, अभी 2024 आ चुका है और सभी पार्टियों ने भी अपने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सभी पार्टियां अपने अपने राज्यों के प्रति
भारी यानी कि प्रभारी नियुक्त कर रही है। कांग्रेस भी प्रभारियों को जोड़ तोड़ में लगी हुई है, बीजेपी भी प्रभारियों के जोड़ तोड़ में लगी हुई है। तो अब सही मौका है, लोहा गर्म है साथियों, हमें चोट मारने की देर है। यदि अभी भी हम चूक गए तो फिर भविष्य में कभी भी हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि 4 फरवरी की जो रैली है आरएस पुरा की, उसमें अवश्य जाएं। और यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अपने पूर्व सैनिक साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर जाने के लिए प्रोत्साहित करें। ये मायने नहीं रखता कि ये रैली किसने बुलाई है, यह मायने रखता है कि ये रैली किस लिए बुलाई गई है। तो किसने के चक्कर से बाहर आकर किस लिए के चक्कर पर आए कि हमारे हक और अधिकार के लिए यह रैली हो रही है। सबका सैनिक संघर्ष समिति के आह्वान पर हो चाहे यह रैली, चाहे दिग्गज वीरांगना महासंघ के आह्वान पर हो रैली, लेकिन हमारा मुद्दा, हमारा मकसद क्या है, हमें उस विषय पर जाना है, ना कि उस विषय पर कि किसने क्या बोला। तो साथियों, एक बार फिर आप सभी से अपील है कि 4 फरवरी को आरएस पुरा में जो पूर्व सैनिकों का विशाल जनसमूह वहां पर एकत्रित हो रहा है, उसको सफल बनाने की जिम्मेवारी अब आप आम पूर्व सैनिकों की है। और समस्त पूर्व सैनिकों संगठनों से भी मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचें। जो साथी अगर किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे तो वो अपने बदले में 5-5 साथियों को वहां पर भेजे और इस मुहिम को सभी देश के 27 लाख पूर्व सैनिक और माताएं, बहनें, वीर, नारियां, जो सारी संख्या 35 लाख के लगभग पहुंचती है, उन तक मैसेज को पहुंचाएं। अपने वीडियो खुद जारी करें, चाहे वीडियो को वायरल करके या बहुत से साथियों के वीडियो जो इंटरनेट पर घूम रहे हैं, किसी भी साथी का वीडियो या आपका खुद का वीडियो बनाकर आप वायरल करें। लेकिन ये जम्मू की खबर कन्याकुमारी तक पहुंचाने की जिम्मेवारी अब आप लोगों की है साथियों, कोई और दूसरा नहीं पहुंचाएगा। हम पूर्व सैनिकों की जिम्मेवारी है कि अगर जम्मू से बिगुल बजा है तो जम्मू के बिगुल की आवाज कन्याकुमारी तक जाए। क्योंकि यदि अगर हमारी जम्मू के बिगुल की आवाज कन्याकुमारी गई ना, तो साथियों इस चीज का ध्यान रखना, बीच में दिल्ली पड़ती है। दिल्ली में जो दरबारी बैठे हैं उनके कानों में भी इस बिगुल की आवाज पड़ेगी और उनके कानों के अंदर जो मैल था वो अब धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि बिना बारिश के बरसाती टट्टू जो इलेक्शन की आड़ में निकलते हैं, इलेक्शन के समय में निकलते हैं, वो भी निकलने शुरू हो गए हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे पैदा हो चुके हैं। तो वो हम पूर्व सैनिकों की आवाज को अपने आला अधिकारियों तक पहुंचा देंगे कि इन्होंने भी बिगुल फूंक दिया है और अब इस बिगुल में इतनी तेज फूंक मारी गई है कि जम्मू के बिगुल की आवाज कन्याकुमारी तक पहुंच चुकी है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब हम पोस्टिंग काटते हैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का पूर्व सैनिक जम्मू आरएस पुरा में पहुंचना चाहिए साथियों। सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, मौसम भी अच्छा है और आपको एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिलता है कि माता वैष्णो देवी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहां पर जाकर रैली में जाइए, रैली में पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए और माता रानी को बताइए कि हे माता रानी, जो दिल्ली में आला कमान बैठा है उनको सद्बुद्धि दीजिए। हमारे हक और अधिकार की लड़ाई में हमें न्याय चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। वो उनके कानों में एक सीख घुमाई जाए। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आप सभी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा, 4 फरवरी आरएस पुरा जम्मू पूर्व सैनिकों की विशाल जनसभा में अवश्य पहुंचें, अवश्य पहुंचें, अवश्य पहुंचें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।